10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज में नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द थ्री नंबर्स। मींस अगर मैं कंप्यूटर में कोई भी थ्री नंबर एंटर कराऊं तो उन तीनों नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए, कंप्यूटर स्क्रीन की आउटपुट पर मिल जाए। तो मींस हमारा आज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द थ्री नंबर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनवाया है जिसमें हमने चेक किया है कि किसी भी तीन नंबर में से ग्रेटर नंबर को कैसे निकालें। तो अगर अभी आपने मेरी ग्रेटर नंबर को निकालने वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और चेक करते हैं कि हम तीन नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि टू चेक द स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर टू द थ्री नंबर्स या फ्रॉम द थ्री नंबर्स। कुछ बुक्स में या कुछ जब आपका पास क्वेश्चन आएगा इसका तो क्या होता है कि कहीं तो स्मॉलेस्ट लिखा हुआ आएगा, कहीं लोएस्ट नंबर लिखा हुआ आएगा, तो मींस दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जो प्रोग्राम बनवा रहा हूँ वो प्रोग्राम बनवा रहा हूँ किसके लिए, टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको मेंशन करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो बन रहे हैं वो किसके लिए हैं। तो अभी फिलहाल पहले हम किसके लिए बनाएंगे, टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए बनाएंगे। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करूंगा किस प्रोग्राम में, कि ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्या हो जाए, रन हो जाए, चाहे आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं कंपाइलर या फिर ऑफलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हेडर फाइल। तो हैज इंक्लूड studio.h, studio.h। उसके बाद लिखेंगे हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर देन लिखेंगे void में ब्रैकेट ओपन। अब सब क्योंकि मैं किस नंबर पे काम करूंगा, मैं एंटर कराऊंगा आपको इंटीजर वैल्यूज। मैं कौन से प्रोग्राम बनवाऊंगा, मैं जिसमें कंप्लीट नंबर एंटर करूंगा। तो कंप्लीट नंबर एंटर करेंगे तो इसलिए क्या लिख दिया, इंट। और कितने हमारे पास कितने नंबर एंटर करने, कितने नंबर चेक करने हैं, हमें थ्री नंबर में से नंबर चेक करना है। तो दैट मीन्स मुझे सिस्टम को क्या प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, थ्री नंबर एंटर कराने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई है नंबर। अब मैंने कंप्यूटर को जब तक नहीं बताऊंगा कि ये मेरे पास तीन नंबर है, बताओ इन तीनों नंबर में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो तीन नंबर बताने पड़ेंगे कि भाई ए बी सी मेरे पास ये तीन नंबर है, अब बताओ इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि कितने नंबर है, थ्री। तो इसलिए मैंने क्या करा, तीन वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे एंटर करा दिए। फिर क्या करते हैं, हम एक मैसेज ड्रॉप करते हैं ताकि हम पढ़ पढ़कर अपनी क्या कर सके, इनपुट को कंप्यूटर को दे सकें। तो यहां लिख देंगे हम एंटर थ्री नंबर, ताकि जब कंप्यूटर स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है तो हम पढ़कर इनपुट प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जब कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है कि ब्लैंक आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। उसके बाद इनपुट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ। तो मैंने कौन सा नंबर यूज कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, %d। देन हम रीड कराने के लिए यूज करते हैं एंड %। तो पहला वेरिएबल a, देन सेकंड वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, b, फिर c, और उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन बंद। उसके बाद अब आते हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर को चेक करना है। तो जब स्मॉलेस्ट और लोएस्ट नंबर को चेक करना है तो क्या लगाएंगे, कंडीशन। सीधी सी बात है कि मैंने आपको दो नंबर दिए और मैंने कहा कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो क्या करोगे आप, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा, है ना, या बी बड़ा होगा या फिर ए बड़ा होगा। तो क्या हो रहा है, जब मैं या यूज कर रहा हूँ और वर्ड को यूज करते हैं तो जो हम चेक कर रहे हैं कि एक या तो ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, बी ग्रेटर देन है या फिर ए ग्रेटर देन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, या यस और नो पे काम करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। उसके बाद इफ लगाएंगे और हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि ए जो है कैसा चेक करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ए इज लेस देन बी, ब्रैकेट यूज किया, एंड ऑपरेटर, और देन ए इज लेस देन सी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन।
ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर्स के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कि एंड ऑपरेटर का बेसिक यूज क्या है, ठीक है। चलिए अब अभी मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, उसके बाद रन कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिया मैंने ए इज ग्रेट लोएस्ट। कैसा नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट। तो मैंने लिख दिया ए इज लोएस्ट। आप स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ओके। उसके बाद ऐसा हो गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हम आएगा एल्स, एल्स यूज करेंगे। और यहाँ पे लिखा मैंने एल्स इफ में मैंने लगाया है कि क्या बी इज लेस देन सी। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे भी एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, प्रिंट एफ, क्या यहाँ पे लिख देंगे बी इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर एल्स पे आएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सही से कि क्या मतलब इन चीजों का। प्रिंट एफ और सी इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम टर्बो बना रहे हैं तो गेट सी एच प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों क्या है। सबसे पहले क्या होगा कि institute.h conio.h प्रोफाइल हेडर फाइल क्या होंगी? रन होंगी। अब जब हम टर्बो पे बना रहे हैं, याद रखना किस पे बना रहे हैं, जब हम कौन से सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं इसको? टर्बो, टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, अगर उस पर कर रहे हो, तो जब प्रोग्राम आप लिख लेते हो तो लिखने के बाद आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे और साथ में फिर F9। याद रखना प्लस को नहीं एंटर करना होता है, ना ही प्रेस करना होता है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोलते इस तरीके से। तो क्या करेंगे? पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट F9। क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। कंपाइल का मतलब क्या होगा कि वो देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि वो प्रोग्राम को चेक करता है कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। और रन का मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट उसे लाके देगा, यानी जो प्रोग्राम में आपने जो भी चीज लिखी है वो इनपुट करके आउटपुट आपको लाके देगा। तो प्रोग्राम रन होगा जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर द 3 नंबर। इससे पहले ऊपर क्या होगा वो थोड़ा समझते हैं। हेडर फाइल जाएंगी। प्रोग्राम हमेशा कैसा करता है? ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये हमेशा याद रखेंगे। अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाता है एंड देन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ओके। तो ऊपर से आया, यहाँ पे वॉइड में स्टार्ट हुआ, अंदर आया, उसने क्या किया वो समझ जाएगा इंट ए बी सी, यानी उसको क्या करना है? एक इंट डाटा टाइप के 3 वेरिएबल को क्रिएट करेगा, ए बी और सी। क्यों? यहाँ पे ए बी सी मैंने वेरिएबल बनाए हैं। तो क्या होगा? वो इंट का मतलब क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि मुझे इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ए बी सी। दैट मीन्स इसमें अब सिर्फ और सिर्फ हम क्या एंड वैल्यू एंटर करा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वैल्यू, जैसे 2 4 6 100 200, जो पॉइंट्स में ना हो, ठीक है, क्रिएट हो गए। उसके बाद अभी मैंने बताया है कंट्रोल F9 करने से मेरे पास अब लिखा हुआ आएगा एंटर 3 नंबर। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ में के अंदर आपने ब्रैकेट इसमें इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिखा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होता है। इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट एफ में आप जो भी लिखोगे वो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब मैं प्रोग्राम को क्या कराता हूँ? रन कराता हूँ टर्बो पे, तो क्या होगा? टर्बो या किसी भी सॉफ्टवेयर पे तो क्या होता है कि अगर मैंने ये मैसेज नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी है, तो क्या होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक आएगी। अब ब्लैंक आएगी, मान लेते हैं कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है और मैंने आपको उस पर ले जाकर बैठा दिया और कहा इसकी आउटपुट बताओ क्या आ रही है। तो जब कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक आ रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में क्या इनपुट कराना है और क्या क्या चीजें करनी है? नहीं पता चलेगा ना क्योंकि प्रोग्राम मैंने बनाया है, आपको क्या पता। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर भी हमें कुछ एंटर करानी है वैल्यू, कुछ हमें इनपुट देनी होती है, तो हम उससे पहले क्या कर देते हैं कि मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, ताकि कोई भी पर्सन अगर सिस्टम पे बैठे तो वो मैसेज पढ़ कर क्या कर सकता है? इनपुट प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि मैंने ये चीज क्यों लिखी है? बच्चों मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आपको हर पॉइंट का एक यूज पता चले और उसका कारण पता चले कि हमने क्यों यूज किया है। ठीक है, वरना मैं भी आपको सिर्फ 5 मिनट में ये वीडियो बना के दे सकता हूँ और 5 मिनट में आपको पूरा प्रोग्राम में कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस क्या है? आपको पता चले कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट।
तो यहाँ पर हमारे मैसेज लिखा आएगा और हम क्या करेंगे, मैसेज पढ़ने के बाद 3 नंबर हम एंटर कराएंगे। क्या, जैसे मैंने पहले में लिखा है 4, फिर एंटर हम प्रेस करेंगे 5, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमने लिख दिया 6। ठीक है, हमारे पास नंबर एंटर हो गए। अब आएगा वो इस लाइन पर, इफ वो चेक करेगा कि इफ ए में हमारे पास क्या वैल्यू है 4, बी में हमारे पास है 5, ए में है 4, बी सी में है 6। ठीक है, चेक करेगा क्या ए बी से लेस देन है, 4 5 से लेस देन है, हाँ लेस देन है, दिखाई दे रहा है 4 5 से लेस देन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू कंडीशन हो गई। उसके बाद यहाँ आएगा क्या ए इज लेस देन सी, यानी कि ए में क्या है 4, सी में क्या है 6, क्या 4 6 से लेस देन है, हाँ है, ये भी कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन भी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो कब काम करता है, वो प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करता है कि जब उसके साथ आई हुई दोनों कंडीशंस कैसी हो, ट्रू हो। ठीक है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, देखना जरूर कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने उसमें एक एक ऑपरेटर को बताया है। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब दोनों कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। तो चेक करो, ये पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है और इफ भी कब कब काम करता है, जब कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। तो इफ के लिए भी और एंड ऑपरेटर के लिए भी दोनों कंडीशन कैसी है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोड को क्या कर देगा, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। बात ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। देखो 4 5 से लेस देन है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुई। 4 6 से लेस देन है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुई। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं और एंड ऑपरेटर हमने यूज किया है और दोनों कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो वो क्या करता है, कोड के अंदर एंटर कर जाएगा। यानी आपने इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है वो सारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो कोड में एंटर किया, यहाँ क्या लिखा है मैंने कि प्रिंट कर दो क्या, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है, तो प्रिंट क्या कर देगा, ए इज लोएस्ट। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए इज लोएस्ट। ठीक है, हमारे पे क्या लिखा आएगा, ए इज लोएस्ट। तो यही तो हमें चेक करना था, हमें क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, किसमें से, 3 नंबर्स में से। तो क्या लिखा आ गया, ए इज लोएस्ट। देखो ध्यान से, ए में कितना है 4, फिर 5, फिर 6, इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है, ए नंबर है, तो यही तो मुझे चाहिए था, तो इसलिए मेरा आउटपुट ए इज लोएस्ट आ गया। सही है, सही आउटपुट आया है। ओके, तो ये तो हो गया कब, जब हमारे पास हमने ये इनपुट कराया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी कंडीशन को चेंज करता हूं, क्या कि जब प्रोग्राम ऊपर से रन होता आएगा तो यहाँ पे मैसेज मतलब क्या होता है कि जब ये हो जाएगा, अब मेरा मन आया कि मैं देखता हूँ कि और कुछ वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, हमने सोचा कि थोड़ी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो जब वैल्यू चेंज करके देखनी होती है तो क्या होगा कि फिर से इसको रन कराना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, कंप्यूटर पे दोबारा Ctrl F9 दबाया और फिर दोबारा से ये रन हो गया। जब ये रन हुआ है तो फिर से ऊपर से होकर आएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ कहेगा हमसे एंटर 3 नंबर। तो मैंने अब की बार नंबर एंटर करे, क्या ए में मैंने कर दिया है 6, बी में 5 और सी में मैंने एंटर कर दिया है 7। ठीक है, कर सकता हूं, मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूं। तो हमारे वैल्यूज ये पहुंच गई। अब आएंगे यहाँ पर, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आएगा यहाँ पर इफ, चेक करेगा इफ ए में हमारे वैल्यूज क्या है 6, बी में हमारे पास क्या है 5, ए में हमारे पास क्या है 6, सी में है 7। क्या ए इज लेस देन बी, कि क्या 6 5 से लेस देन है, छोटा है, नहीं 6 तो बड़ा होता है। तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। अब कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स। यहाँ आएगा 6 इज लेस देन 7, क्या 6 7 से छोटा है, हाँ है, ये कंडीशन कैसी हो गई है, ट्रू। ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। अभी मैंने बताया था एंड ऑपरेटर कब काम करता है, कि जब दोनों की दोनों कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। ठीक है, जब दोनों कंडीशन कैसी हो, ट्रू हो। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, एक कंडीशन ट्रू हो गई है। इसका मतलब ये एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है ये कोड के अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, इसीलिए, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जब ये वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, और एंटर नहीं करेगा इसका मतलब कहां पहुंच जाएगा, अब वो इसमें एंटर ना करके कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट एल्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इफ की लाइन पे काम किया।
अब उससे अगर कंडीशन ट्रू होती तो उसे कहाँ जाना था, इसके अंदर एंटर करना था, लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो इसके अंदर एंटर ना करके क्या होगा, अब इस ब्लॉक के बाहर जो चीज लिखी है उस पे जाएगा। तो इसके बाहर क्या लिखा है, डायरेक्ट एल्स लिखा है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये कंडीशन क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि मैं लिखनी है या नहीं लिखनी है और क्यों लिखनी है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कैसे होता है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, जब हमने नंबर एंटर कराया है 657, हमने कंडीशन चेक करी कि अब मैं भाई 3 नंबर है तो मैं पहले किसी एक नंबर को पकड़ लेता हूँ और उस नंबर को क्या कर लेता हूँ, दोनों से चेक कर लेता हूँ, तभी तो नंबर कम होंगे मेरे पास। वही चीज मैंने यहाँ की थी कि मैंने ए को पहले चेक किया बी से, क्या ए बी से छोटा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैंने चेक किया ए क्या सी से छोटा है। अब मान लेते हैं कि ए बी से तो छोटा, ए सी से तो छोटा है लेकिन बी से छोटा नहीं है, बी से लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बी से लेस देन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी से ग्रेटर देन है, ए बी से बड़ा है। ए नंबर क्या हो गया, फिर बड़ा हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे लार्जेस्ट नंबर कोई चाहिए, मुझे कैसा चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है तो फिर मैं जब लार्जर नंबर आया है तो मुझे लार्जर नंबर का तो कोई यूज है ही नहीं, तो इसलिए अब हम क्या कर देते हैं, ए को साइड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि ए बी से ग्रेटर देन है, ए बी से ग्रेटर देन है, इसका मतलब मुझे ग्रेटर नंबर तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था। तो इसलिए ग्रेटर वाले की हम बात करेंगे ही क्यों, तो हम क्या कर देते हैं, आगे के प्रोग्राम में ए को छोड़ देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। ठीक है, अब कौन से, अगर ए नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब मेरे पास कौन नंबर बचे, 2 नंबर बचे, बी और सी। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि बी और सी में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। बात समझ में आ गई। तो बड़े नंबर पे बात नहीं करेंगे, हम छोटे नंबर को लेके चलते हैं। अब इसलिए इसको छोड़ दिया, अब हमने यहाँ लगाया एल्स इफ। क्यों इस इफ क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास अभी कितने नंबर बचे हैं, 2 नंबर बचे हैं। अब 2 नंबर बचे हैं तो बच्चों 2 नंबर को चेक भी तो करना पड़ेगा कि क्या बी बड़ा है या सी बड़ा है, सी छोटा है या बी छोटा है। क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, इफ। तो आप इसलिए मैंने एल्स के बाद क्या लगाया, इफ लगाया। अब यहां चेक किया क्या बी सी से छोटा है, बी में कितना है बच्चों 5, सी में कितना है 7। तो चेक करो क्या 5 इज लेस देन 7, हाँ बी 5 7 से लेस देन है, 5 7 से लेस देन है, तो कंडीशन कैसी हो गई है, कंडीशन हुई है ट्रू। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। अभी बताया था कि जब इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करता है, कोड में एंटर कर जाता है, यानी कोड में एग्जीक्यूट करेगा। यहां क्या लिखा है, प्रिंट बी इज स्मॉलेस्ट, यानी हमें प्रिंट करना है क्या, बी इज स्मॉलेस्ट। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ जाएगा, बी इज स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट। ठीक है, पूरा सही से लिख देते हैं, क्या लिखा आएगा, स्मॉलेस्ट। क्या लिखा आएगा, बी इज स्मॉलेस्ट। ठीक, क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसलिए कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट में हमने क्या लिखा है कि प्रिंट कर दो बी इज स्मॉलेस्ट, इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो प्रिंट कर दो। तो बिल्कुल डिक्टो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होके आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम फिर दोबारा से, हमारा मन करा कि एक बार और रन करा के देखते हैं, और मैंने फिर दोबारा से कंट्रोल F9 किया, और कंट्रोल F9 करते ही मैंने क्या करे, अब की बार फिर मैसेज पढ़ा और मैंने अब की बार नंबर एंटर करा दिए। ए में मान लेते हैं 6, बी में 5 और सी में 4। ठीक है, मैंने दोबारा से क्या करा दिए हैं, नंबर एंटर करा दिए। अब जब नंबर एंटर कराए तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो इसको फिर यहीं से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ आएगा फिर से। अब वो चेक करेगा क्या ए बी से लेस देन है, ए में कितनी वैल्यू है हमारे पास 6, बी में कितनी है 5, ए में है 6, सी में है 4। क्या 6 5 से लेस देन है, 6 5 से लेस देन है, नहीं है, 6 तो 5 से ग्रेटर देन होगा, तो इसलिए ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। यहाँ चेक करेगा क्या 6 4 से लेस देन है, नहीं, ग्रेटर देन है, तो ये भी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। अब क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया है और दोनों कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो एंड ऑपरेटर ट्रू पे काम करता है, तो इसलिए दोनों कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी इस कोड में एंटर नहीं करेगा। अब इस कोड में एंटर नहीं करेगा तो कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट एल्स पे। अब ये भी समझाया था, तो इसलिए यहां आएगा, और यहाँ बी में कितना है हमारे पास 5,
बी में है 5 और सी में है कितना 4। चेक करेगा क्या 5 4 से लेस देन है नहीं है, 5 4 से लेस देन नहीं है, तो ये भी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब इफ कब काम करता है, जब कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब ये इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कोड में एंटर नहीं करेगा। अगर इस कोड में एंटर नहीं करेगा तो अब कहां चला जाएगा, एल्स पर, नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ क्या लिखा है, अब ध्यान से समझना कि बच्चों देखो, जब ये कंडीशन फेल हुई तो इसमें देखो ए क्या है, छोटा नहीं है, तो हमने ए को अलग कर दिया। अब हमारे पास क्या नंबर बचे थे, बी और सी। तो बी और सी में से चेक करा क्या बी सी से लेस देन है, नहीं है। तो बी जब लेस देन नहीं है तो कौन सा नंबर बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ सी ही तो बचा। भाई ए भी नहीं है लेस देन, बी भी नंबर भी नहीं है, तो कौन सा नंबर बचा, सिर्फ सी बचा ना। तो इसीलिए अब हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एल्स लिख देते हैं, क्योंकि अकेला नंबर बचा है तो अकेला एल्स लिखा और यहाँ लिख दिया प्रिंट कर दो क्या, सी इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हम हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, सी इज स्मॉलेस्ट, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, सी इज स्मॉलेस्ट। क्लियर है, तो ये सिंपल सा हमारे क्या हो जाएगा, सी इज स्मॉलेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अब हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर मैंने गेट ch यूज नहीं किया, मान लो हमने प्रोग्राम में गेट ch नहीं लगाया, तो गेट ch नहीं लगाने की वजह से क्या होगा कि कंप्यूटर पर आउटपुट तो आएगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, उसका कारण यह है कि कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से भाग जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ताकि हम आउटपुट देख सकें, तो कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट ch यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, ये टर्बो में होता है, इसलिए टर्बो सॉफ्टवेयर में आपको गेट ch लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्लू कलर का सॉफ्टवेयर होता है। तो गेट ch हमने यूज किया, और गेट ch को चलाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इंक्लूड conio.h की हेडर फाइल। अगर आपने गेट ch लगाया है तो आपको conio.h लगाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि conio.h में गेट ch की क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, जिसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी गेट ch क्या काम करता है, वो कहां लिखा होता है, conio.h में। एक सिंपल वे में बताऊं तो, ठीक है, तो याद रखेंगे, आप अगर टर्बो पे काम कर रहे हैं तो गेट ch यूज करना आपका कंपलसरी बन जाता है, और इसको यूज करने के लिए आपको conio.h लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारे किसके लिए हो गया है, टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, उस प्रोग्राम में जिसको आप कहीं पे भी बना सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, चाहे आप भले से टर्बो पे ही काम क्यों ना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, छोटा सा चेंज करना है। क्या करना है कि जब हम ऑनलाइन कंपाइलर पे बनाते हैं तो हम conio.h यूज नहीं करते। अगर मैं conio.h यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं गेट ch भी यूज नहीं करूंगा। क्यों, conio.h क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हो तो ऑनलाइन कंपाइलर पे एक रन बटन लिखा होता है साइड में, RUN, रन। तो रन पे जैसे क्लिक करते हैं तो बराबर में ही उसकी आउटपुट शो कर जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको स्क्रीन को भागने का मौका ही नहीं मिलता, वो बराबर में आउटपुट को शो कर देता है। तो जब स्क्रीन भाग ही नहीं रही है तो स्क्रीन को रोकने की जरूरत नहीं है, तो रोकने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे गेट ch की भी जरूरत नहीं है। तो आप गेट ch की जगह क्या यूज करेंगे, रिटर्न 0 यूज करेंगे। रिटर्न 0 यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वॉइड की जगह क्या यूज करोगे, इंट में। बस आपको ये 3 चेंज करने होते हैं और आपका ये प्रोग्राम किसके लिए बन गया है, किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर के लिए रेडी है। क्या करेंगे कि वॉइड की जगह आप इंट मेन यूज करेंगे, गेट ch की जगह रिटर्न यूज करेंगे, और हेडर फाइल नहीं लगाएंगे, कौन सी, conio.h की। इंट मेन में रिटर्न क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इंट मेन को क्या होता है, रिटर्न यानी फीडबैक की जरूरत पड़ती है। ये मैंने आपको जब मैंने आपको डाटा टाइप समझाए हैं तो मैंने आपको उसमें बताया है कि इंट मेन और रिटर्न 0 क्यों यूज करते हैं, आप उस वो वीडियो में जाके देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। तो बच्चों, मैं जो प्रोग्राम यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, मैं चाहूँ तो प्रोग्राम लिखने के बाद वीडियो बना सकता हूँ, आपको थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने क्या क्या लिखा है, मीन्स मैंने कैसे लिखा है। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक एक स्पेस की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। मान लो मैंने वॉइड में लिखा और किसी बच्चे ने कैसे मैंने लिखा वॉइड और मेन, मैं क्या करता हूँ वॉइड के बाद एक स्पेस देता हूँ और मेन, इस तरीके से लिखता हूँ। अब किसी बच्चे ने क्या करा कि वॉइड लिखा और थोड़ी दूर इस तरीके से मेन कर दिया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट किया, तो क्या होगा, इस तरीके से ये स्पेस शो करेंगे। आप क्या करोगे, स्पेस देने की कोशिश करोगे।
क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैंने लिखा कैसे था। तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ, आपके हैंड टू हैंड आपके सामने क्या करता हूँ, प्रोग्राम को लिखता हूँ, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए समझने में कि मैंने क्या क्या लिखा था। ठीक है, चलिए तो ये प्रोग्राम रन कराएंगे उसी तरीके से जैसा भी कराया था। क्या होगा कि एंटर द 3 नंबर लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम 3 नंबर एंटर करा देंगे। वो चेक करेगा क्या ए बी से लेस देन है, क्या ए सी से लेस देन है। कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें एंटर करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें एंटर करेगा और बी स्मॉलेस्ट प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम ऐसे ही रन होगा जैसे मैंने अभी प्रोग्राम आपको कराई है। तो प्रोग्राम करके देखना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको, क्योंकि अब आपका बेसिक क्या हो चुका होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम को रन करा के भी दिखाऊंगा। पहले हम बोर्ड पे प्रोग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम को बनाएंगे। मैं बहुत जल्द जितने भी प्रोग्राम अभी तक मैंने कराए हैं उनको भी सॉफ्टवेयर पे रन करा के आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे प्रोग्राम मैंने क्या करके दिखाऊंगा, आपको रन करके दिखाऊंगा। जो मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, गेट सीएच ना लिखने से क्या होगा, वो भी मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही क्या करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज पे अगली आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।